लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशन रेड से पूछता है कि रेड क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे, जिस पर रेड बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं कोई रेड वेड नहीं हो, मैं एक खूंखार थड़ा वुल्फ हूँ, इसलिए मुझे एक खूंखार थड़ा वुल्फ कह के पुकारो। तब ब्लैकी कहता है कि रेड मेरे भाई जरा आराम से, ये सामने जो बंदा खड़ा है इसे अकड़ दिखाने का मतलब है सूरज को दिया दिखाना, इसीलिए इसके सामने थोड़ा अदब और तमीज से पेश आओ। जिसे सुनते ही रेड बहुत ही गुस्से में ब्लैकी को एक पंच मारते हुए कहता है कि तुम होगे इसके पालतू पपी, मैं नहीं। तब ब्लैकी अपने सर की ओर देखते हुए कहता है कि अरे गधे, मैं तो तुम्हें बस बचा रहा था, मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम समझ क्यों नहीं रहे। जिस पर सावशान अब हंसते हुए कहता है कि रेड तुम्हें देखकर मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैं ब्लैकी से पहली बार मिला था, ये भी शुरू में तुम्हारी तरह बहुत ही गुस्सेल और नटखट था। तब ब्लैकी अब अपनी जगह पे आके बैठते हुए कहता है कि सावशान रेड ने मुझे बहुत सारी अजीब चीजों के बारे में बताया है जिसके बारे में हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, और इन चीजों की हेल्प से मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी फास्टली ग्रो कर सकता हूँ, जिसके बाद मेरे बॉडी में मेरे क्लैन की और भी नई पावर्स अवेक हो जाएंगे। जिस पर सावशान कहता है कि ऐसा क्या बताया इसने जो तुम्हारी पावर्स इतनी जल्दी अवेक हो जाएंगे। तब ब्लैकी बताता है कि हमारे क्लैन लीडर ने सिर्फ हमारे ग्रेडी वुल्फ क्लैन के लिए एक सीक्रेट टेक्निक की खोज की थी जिसकी हेल्प से कोई भी थर्ड आई वुल्फ बहुत ही फास्टली अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है। जिस पर सावशान कहता है कि मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर इसके लिए करना क्या होगा। तब ब्लैकी बताता है कि सावशान एक प्लेस है जिसका नाम आउटर डोमेन है। इस प्लेस में ऐसे ऐसे क्रिएचर मौजूद है जिनकी स्पिरिचुअल ऑरा आज तक हमने जितने भी ट्रेजर्स को डिफाइन किया है उनसे भी कहीं ज्यादा है। उस प्लेस में कई ऐसे रेयर हर्ब भी है जो हमें नाइन रिलम में कभी भी नहीं मिल सकते, और इन्हीं चीजों की हेल्प से मेरे से क्रिएचर बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। रेड के अनुसार मेरे क्लैन लीडर ने भी इन पावर से यूज किया था अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए, और उन्हीं की वजह से रेड को भी ये बात पता चले। जिससे सुनकर सावशान कहता है ठीक है, मैं सारी चीजों को समझ गया, अब ये बताओ आगे तुम करना क्या चाहते हो। तब ब्लैकी कहता है सावशान मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ उस प्लेस में चलो ताकि मुझे किसी भी क्रिएचर को मारने में या फिर किसी भी हर को ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो, और मैं बड़े ही आराम से बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने क्लैन लीडर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। जिस पर सावशान कहता है कि वेल, जब तुमने मन बना ही लिया है तो अब मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, चलो देखते हैं कि आउटर डोमेन कैसा प्लेस है। तब रेड सावशान से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने पावरफुल हो, लेकिन इतना जानो कि वो प्लेस इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे ऐसे क्रिएचर है जो नाइन रिलम के इंसानों को बस कच्चा चबा जाते हैं, इसीलिए अगर तुम भी हमारे साथ आउटर डोमेन में जा रहे हो तो फिर अपने रिस्क पे जाना। वहाँ के क्रिएचर किसी के ऊपर भी कोई भी दया नहीं दिखाते हैं। जिस पर ब्लैकी कहता है कि रेड मेरे भाई मुझे तुम पे तरस आ रही है, पता नहीं जब तुम सावशान की रियलिटी देखोगे तब तुम्हारा हाल क्या होगा। और फिर ब्लैकी कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन सावशान तो मेरे साथ ही जाएगा। तब सावशान कहता है कि यस, मैं अपने रिस्क पे जाने के लिए रेडी हो, जितनी जल्दी हो सके ब्लैकी उसके सारे पावर्स को अचीव करवाना है। इसके अलावा शॉर्ट टाइम में मुझे भी पावरफुल बनना है, इसीलिए मैं भी उस प्लेस में जरूर जाना चाहूंगा। आखिर देख तो लो कि वहाँ पे कितने पावरफुल और कितने खूंखार बेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। जिससे सुन के ब्लैकी कहता है कि ये हुई ना बात, अब चलो जल्दी से उस प्लेस में चलते हैं। तब सावशान रेड से पूछता है कि बताओ वो प्लेस कहाँ पे है। जिस पर रेड बताता है कि वो प्लेस आउटर रिलम से बहुत ही दूर एक खास प्लेस में है, और उस प्लेस में जाने का रास्ता वो सुप्रीम लुएनफी को पता है, क्योंकि वो पहले भी इंपीरियल पैलेस के किंग को ढूंढने के लिए उन प्लेसों में जा चुका है। तब सावशान कहता है कि वो तो लुएनफी पहले भी उन सारी जगहों में घूम चुका है, अब मुझे जरा भी शक नहीं है कि मेरा छोटा भाई इतना पावरफुल क्यों है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सावशान लुएनफी को ढूंढने के लिए उसके कमरे में आया था, लेकिन लुएनफी तो यहाँ पे था ही नहीं। तब सावशान अब अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से लुएनफी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि हमारे जल्लादों के सेकंड राजा लुएनफी ने इन सारे सुप्रीम्स को हेल में पहुंचा दिया था, और फिर लुएनफी अपने स्टाइल में इन लोगों के ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि अगर किसी ने भाई या फिर मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम बिल्कुल यही होगा। लुएनफी ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा। जिस पर तभी लुएनफी का कम्युनिकेशन डिवाइस बचता है। तब लुएनफी अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में देखते हुए कहता है कि अरे ये तो भाई है, और फिर लुएनफी सावशान से पूछता है कि भाई क्या कोई बात है। जिस पर सावशान कहता है कि लुएनफी तुम हो कहाँ, और ऐसे कौन से काम में फंस गए जो तुम्हें आने में इतनी देर हो गई। तब लुएनफी लाशों की ओर देख के झूठ बोलते हुए कहता है कि भाई वो तुम्हें दरअसल ऐसे ही बाहर घूमने आया था, आप बताइए ना आखिर बात क्या है। जिस पर सावशान कहता है कि लुएनफी जल्दी से घर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तब लुएनफी ओके भाई कहते हुए अब सीधे अपने पैलेस की ओर लौटने लगता है, और अब कुछ देर बीतने के बाद लुएनफी अपने पैलेस में पहुंच जाती। लेकिन मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि आप इस प्लेस से ज्यादा डीप में ना जाए। तब सावशान अब यहाँ से जाते हुए कहता है टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, जरा मैं भी तो देखूं कि आउटर डोमेन होता कैसा है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये तीनों एक माउंटेन के पीक पे पहुंच जाते हैं। तब सावशान पूछता है कि क्या तुम लोग रेडी हो, जिस पर ये दोनों भी यस कहते हैं। तब सावशान अब सीधे इस बॉल को आसमान की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है, और अब ये लोग बिना कोई देरी किए सीधे इस पोर्टल में कूद जाते हैं। तब इस पोर्टल में कूदते सीधे ये लोग आउटर डोमेन में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे पहुंचते सावशान की नजर सबसे पहले यहाँ पे पड़े हुए स्टोन के ऊपर पड़ती है। तब इस स्टोन को देखते हुए सावशान कहता है कि यहाँ के लिए सिर्फ एक स्टोन है, लेकिन इसमें मौजूद स्पिरिचुअल पावर की वजह से हम नाइन रिलम वालों के लिए ये किसी ट्रेजर से कम नहीं है। वाकई में ये प्लेस तो बहुत ही ज्यादा
अमेजिंग लग रही है। और फिर साशन रेड से कहता है कि रेड बताओ अब हमें आगे क्या करना है, वो कौन सी प्लेस है जहाँ पे हमें पावरफुल हर्ब और स्पिरिचुअल बीस्ट मिलेंगे। जिस पर रेड कहता है कि मुझे इस प्लेस के बारे में उतने अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये पूरा का पूरा प्लेस 7 एरिया में डिवाइडेड है जो कि लोअर से अपर की ओर जाती है। यहाँ पे प्रत्येक एरिया में जाने के लिए एक फ्लेम की रिवर को पार करना होता है जो कि इन 7 एरिया के साथ बॉर्डर की तरह है। अगर किसी पर्सन की लेवल यहाँ के मुकाबले सुप्रीम लेवल की पीक लेवल पे ना हो तो वो पर्सन पहले एरिया के भी फ्लेम रिवर को पार नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने जबरदस्ती कोशिश भी की तो फिर पलक झपकते वो पर्सन इस फ्लेम रिवर में स्वाहा हो जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस प्लेस के कोर में जो 7वां एरिया है वहाँ पे रहने वाले सारे क्रिएचर्स की लेवल लगभग इमॉर्टल रिलम के भी बियॉन्ड है, जिसे सुनकर शासन कहता है कि आउटर रिलम या फिर आउटर प्लेस के क्रिएचर हमेशा से इतने स्कैरी क्यों होते हैं। अब मैं समझा कि लुएनफी ने मुझे इस प्लेस से डीप में जाने के लिए क्यों नहीं कहा था। तब ब्लैक ही कहता है कि शासन चलो ना देखते हैं कि आखिर इसके पहले एरिया में कौन से क्रिएचर मिलते हैं। जिस पर रेड कहता है कि पहले एरिया में हमें उस तरह के क्रिएचर मिल सकते हैं जिनकी लेवल सुप्रीम लेवल के पीक लेवल पे हो सकती है। तब शासन कहता है चलो फिर अब देर किस बात की है, मुझे तो ये प्लेस अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा है। जिस पर ये तीनों अब सीधे इस प्लेस के फर्स्ट एरिया की ओर जाने लगते हैं। तब यहाँ पे पहुंचते इन लोगों के सामने अब फ्लेम का एक बहुत ही बड़ा रिवर आ जाता है, जिसे देखते हुए शासन कहता है कि वो तो पहले एरिया का बॉर्डर ये है। और अब शासन इस एरिया को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर आते हैं और फिर बहुत ही आसानी से इस रिवर को क्रॉस कर जाते हैं। जिसे देखते हुए शासन पूछता है कि रेड आखिर ये क्रिएचर इस रिवर को इतनी आसानी से पार कैसे कर पा रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।